गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री का पहला पाठ है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का हमने आधा से अधिक भाग अध्ययन कर चुका है, तो चलिए हम लोग आगे के बचे हुए शेष अध्याय का अध्ययन करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, ये पैसेज हमने अध्ययन कर लिया है, हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पैसेज का अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कहानी एडिसन की चल रही है। एडिसन को रेलवे की नौकरी से बाहर कर दिया गया और अब वो नौकरी के लिए अलग अलग शहरों में भटकता रहा और तभी उसका जो एक दोस्त होता है, एक कंपनी में काम करता है और एडिसन अपने दोस्त के साथ में ही रहता है। एक दिन क्या हुआ, उसका दोस्त जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी और एक दिन वह मशीन अचानक काम करते करते रुक गई और एडिसन वहीं पे था। एडिसन ने उस मशीन की तरफ देखा और थोड़ी समय में उस मशीन को बना दिया। तो जो कंपनी का मैनेजर था, जो हेड था, एडिसन से बहुत खुश हुआ और एडिसन को एक सुंदर सी नौकरी दे दिया। इस प्रकार एडिसन अपने कर्ज को अदा कर दिया और अपनी लेबोरेटरी को भी सुधार लिया, अपनी प्रयोगशाला को भी क्या कर लिया बच्चों, सुधार लिया। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। द नेक्स्ट सिक्स ईयर, अगले 6 सालों तक या अगले 6 साल या अगले 6 सालों में, अगले 6 सालों में एडिसन ने मेड अ सीरीज, एक श्रृंखला बना दिया ऑफ इन्वेंशन माने आविष्कारों की। अगले 6 सालों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला लगा दिया। मेड अ सीरीज, एक श्रृंखला बना दिया ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की श्रृंखला बना दिया, मतलब एक लाइन लगा दिया आविष्कारों की, मतलब आविष्कार के ऊपर आविष्कार, आविष्कार के ऊपर आविष्कार, अर्थात उसने ढेर सारे आविष्कार किए। जब ढेर सारे आविष्कार किए तो एक सीरीज बन गई, एक श्रृंखला बन गई। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। वन इन्वेंशन, एक आविष्कार, फॉलोड अनोदर क्विकली। वन इन्वेंशन फॉलोड अनोदर क्विकली, एक के बाद एक जल्दी आविष्कार किया। एंड एडिसन, और एडिसन अर्न माने कमाने लगा, मोर फेम, ढेर सारी प्रसिद्धि। इस प्रकार एडिसन ढेर सारी प्रसिद्धि कमाने लगा, एंड मनी, और पैसा भी कमाने लगा। In 1877 he was working on a machine. सन 1877 में वह एक मशीन में काम कर रहा था। He was working on a machine, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। कब? 1877 में वो एक मशीन में काम कर रहा था। That could reproduce that human voice. That माने जो, could reproduce the human voice, जो मानव जैसे आवाज निकाल सकती थी। 1877 में एडिसन एक ऐसे मशीन में काम कर रहा था जो ह्यूमन वॉइस, मानव जैसे आवाज करती थी। वो मशीन कैसे आवाज करती थी? मानव जैसे। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही माने वह, एक्चुअली माने खुद, मेड माने बना दिया, वन। अगले साल उसने खुद एक मशीन क्या कर दिया? बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब उसका नाम उसने क्या रखा? टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन। जब एडिसन ने खुद एक मशीन बना दिया तो उस मशीन का नाम क्या रखा बच्चों? टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन। आगे देखते हैं। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। वी माने हम, कॉल माने पुकारते हैं, द ग्रामोफोन नाउ, और आजकल हम उस मशीन को किस नाम से पुकारते हैं? ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। जिस मशीन को एडिसन ने बनाया और उसका नाम बात करने वाली मशीन रखा,
आजकल हम उसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ग्रामोफोन के नाम से। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ग्रामोफोन क्या होता है, तो ग्रामोफोन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा ग्रामोफोन क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने टीवियों में या ऐसे भी देखा होगा, सच में देखा होगा, टीवियों में भी देखा होगा और अपनी आँखों से भी देखा होगा, सामने अपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके पास एक फ़ोन टाइप में एक मोबाइल रहता है ब्लैक कलर का, और उसमें एक टावर टाइप एंटीना भी होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो वही होता है ग्रामोफोन, ठीक है। उनको अफसर लोग लिए होते हैं। आप पुलिस कर्मियों को भी देखते होंगे, ब्लैक कलर का लिए होते हैं जिसमें एंटीना टाइप होता है काले रंग का, ठीक है। तो वही होता है ग्रामोफोन, ठीक। उसको मुंह में लगा के बात करते हैं, कान में नहीं करते हैं, मुंह में, ठीक है। वो कंट्रोल रूम का सरकार का होता है, तो वही ग्रामोफोन होता है, ठीक है। तो उसको एडिसन ने बनाया और आजकल उसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। द सेम ईयर, उसी वर्ष, द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही माने वह, वॉज इन्वाइटेड, बुलाया गया, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। उसी वर्ष उसको वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये व्हाइट हाउस क्या है, वाशिंगटन क्या है। उसको वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बुलाया गया, है ना बच्चों। अब ये क्या है? वाशिंगटन क्या है, व्हाइट हाउस क्या है? तो आगे देखते हैं, लिखा है, बताया गया है। ये व्हाइट हाउस, वाशिंगटन क्या है? करेक्ट, दैट इज द नेम, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। व्हाइट हाउस उस घर का नाम है। वेयर माने जहाँ पर, द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। जहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है उस घर का नाम क्या होता है बच्चों? व्हाइट हाउस। क्या नाम होता है? व्हाइट हाउस। और ये व्हाइट हाउस जो राष्ट्रपति का घर है ये है कहाँ? वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन में। बच्चों ये वाशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी है। क्या है? अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी ये राजधानी है अमेरिका की, और इसी राजधानी में व्हाइट हाउस है जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एडिसन माने एडिसन, वेंट माने गया, देयर माने वहीं, एडिसन वहाँ गया, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन अपने इस नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के सामने। एडिसन माने एडिसन, वेंट माने गया, देयर माने वहाँ पे, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज माने अपने, न्यू मशीन नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। एडिसन राष्ट्रपति को अपनी मशीन दिखाने के लिए वहाँ पे गया। दिस माने यह, मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस मशीन ने उसे पूरे अमेरिका में क्या कर दिया? ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में फेमस, प्रसिद्ध कर दिया। इस मशीन ने उसको पूरे अमेरिका में क्या कर दिया? फेमस कर दिया। नाउ माने अब, ही माने वह, वॉज माने था, सक्सेसफुल सफल था, अब वो सफल हो गया था, एंड प्रोस्पीरियस और संपन्न था, वो सफल और संपन्न दोनों था। ही माने वह, वुड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क। ही माने वह, वुड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने इस सब चीज़ का कर्ज अपनी माँ की मदद पर दिया। अर्थात उससे पूछा गया होगा इस सफलता का राज क्या है, तो उसने बताया मेरी माँ की मदद। इस सफलता में श्रेय किसका है? मेरी माँ की सहायता है, एंड इनकरेजमेंट और उनका साहस है, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क और मेरा खुद का कठिन परिश्रम है। मेरी माँ की बदौलत, मेरी माँ के सहायता की बदौलत और उनके साहस की बदौलत और मेरे खुद के कठिन परिश्रम की बदौलत मैं सफल और संपन्न हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। इन मार्च 1878, मार्च के महीने में सन 1878 को,
सन 1878 को मार्च के महीने में ही माने वह बिगिन माने शुरू कर दिया, टू वर्क माने काम करना, ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब पर। सन 1878 में मार्च के महीने में एडिसन विद्युत बल्ब बनाना शुरू किया। पीपल माने लोग, यूज माने प्रयोग करते थे, कैंडल माने कैंडल एंड ऑयल माने तेल। इन दोज डेज उस समय लोग उस समय कैंडल और ऑयल लैंप यूज करते थे, मतलब दिया सलाई, लालटेन, इन सब चीज़ों का लोग प्रयोग करते थे। कैंडल भी प्रयोग करते थे 1878 के दौरान में। क्यों यूज करते थे भाई कैंडल और ऑयल, क्यों यूज करते थे? दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास कोई बिजली जैसा प्रकाश नहीं था। एडिसन माने एडिसन ने प्रॉमिस माने वादा किया, टू गिव माने देने के लिए, देम माने उनको, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश, इन 2 ईयर्स 2 सालों में। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश देने का क्या किया? वादा किया। ध्यान दीजिए बच्चों, एडिसन माने एडिसन ने प्रॉमिस माने वादा किया, टू गिव माने देने के लिए, देम माने उनको, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश, इन 2 ईयर्स 2 वर्षों में। एडिसन ने उन लोगों को 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। वेन माने जब, ही माने उसने, सेड माने कहा, दिस माने ऐसा, जब उसने ऐसा कहा, अर्थात एडिसन ने जब ऐसी बात कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट हिम, तो सारे वैज्ञानिक, ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, लाफ्ड माने हंस पड़े, एट हिम उस पर, तो सारे वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड, वे बोले, मतलब वैज्ञानिक गण बोले, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है। क्या असंभव है? कि तुम विद्युत बल्ब नहीं बना पाओगे, अर्थात विद्युत बल्ब बनाना असंभव है। इस प्रकार सारे वैज्ञानिकों ने एडिसन से कहा और उस पर हंस भी पड़े। लेकिन होता क्या है? बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, बट माने लेकिन, एडिसन माने एडिसन, वॉज नॉट वरीड, चिंतित नहीं हुआ, एट ऑल, इन सभी पर। लेकिन एडिसन इन सभी की बातों पर चिंतित, वरीड नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। और ही परफॉर्म्ड, ही माने वह, परफॉर्म्ड माने लगभग, 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग किया। उसने लगभग 1000 प्रयोग किया, बट माने लेकिन, ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन सभी असफल हो गए। एडिसन लगभग 1000 प्रयोग किया, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल हो गए। बट माने लेकिन, ही माने वह, डिड नॉट गिव अप होप, बट माने लेकिन, ही माने वह, डिड नॉट माने नहीं, गिव अप माने छोड़ा, उम्मीद, होप माने उम्मीद को, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर वो कहता है, क्या कहता है? कहता है, आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल। कह रहा है आई माने मुझे, मस्ट माने चाहिए, कीप माने बनाए रखने चाहिए, माई प्रोमिस अपने वादे को, टू द पीपल लोगों के सामने। कह रहा है मैंने लोगों के सामने वादा किया है, तो मुझे अपने वादे को लोगों के सामने बनाए रखना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से ऐसी बात कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और पुनः कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही माने वह, वॉज माने था, रेसिंग माने सामना कर रहा था, अगेंस्ट टाइम, समय का, वह समय के विरुद्ध सामना कर रहा था, अर्थात वह समय के विरुद्ध काम कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही माने वह, सक्सीडेड माने सफल हो गया, इन मेकिंग माने बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब को। अंत में वह विद्युत बल्ब बनाने में सक्सीडेड हो गया, सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, आफ्टर माने बाद, नियरली माने लगभग, 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग के बाद वो क्या हो गया? सफल हो गया। अर्थात उसने 1000 प्रयोग किया, अब बाद में 200 प्रयोग फिर किए, तो 1000 तो फेल हो गए। जब उसने 200 प्रयोग फिर किए, 200 एक्सपेरिमेंट, 200 प्रयोग फिर किए, तो इन्हीं 200 प्रयोगों में क्या हुआ? सफल हुआ। लेकिन बच्चों याद रहे, आपसे पूछा जाएगा कि एडिसन कितने प्रयोग करने के बाद वो सफल हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1200। कितने बताएंगे बच्चों? 1200। आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको 2 प्रकार से ऑप्शन मिल सकते हैं। तो एक तो मिलेगा 1200 एक्सपेरिमेंट,
पहला मिलेगा 1200 एक्सपेरिमेंट, मतलब 1200, या तो फिर मिलेगा 1200। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए बच्चों। अब वो विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुआ, अर्थात उसने 1200 प्रयोग किए, लगभग 1200 प्रयोग किए, तब वो सफल हुआ, अर्थात विद्युत बल्ब बन गया। आगे क्या होता है? ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 को, नए साल के दिन 1880 को ही माने वह एंड हिज वर्कर, और उसके कार्यकर्ता, नए साल के दिन वह और उसके कार्यकर्ता पुट अप माने स्थापित कर दिए इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला पर। सबसे पहले नए साल के दिन 1880 को वह और उसके कार्यकर्ताओं ने विद्युत प्रकाश को सबसे पहले अपनी लेबोरेटरी में रखा। कहाँ पे रखा? अपनी प्रयोगशाला में रखा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे आपको सन मिल रहे हैं आप उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश को कब रखा गया बच्चों? 1880 को। तो आपको यही ध्यान देना है कि 1880 को विद्युत प्रकाश कहाँ पे रखा गया? तो उसके लेबोरेटरी में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। पीपल माने लोग, फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका के, तो सारे अमेरिका के लोग, केम माने आए, टू सी माने देखने के लिए, द ग्रैंड साइट, उस अद्भुत प्रकाश को, सारे अमेरिका के लोग उस अद्भुत प्रकाश को देखने के लिए आए। एडिसन माने एडिसन ने, हैड केप्ट माने पूरा कर दिया, हिज माने अपने, प्रोमिस माने वायदे को, टू द पीपल लोगों के सामने, और एडिसन ने अपने वायदों को लोगों के सामने केप्ट पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क माने न्यूयॉर्क, सोन माने जगमगा गया या चमक गया, इन द ब्राइटनेस माने प्रकाश से, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब के। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब के प्रकाश से जगमगा उठा। ठीक बच्चों, थोड़ा सा बच्चा है, इसको भी पूरा कर देते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अगला पैसेज बच्चों ध्यान दीजिएगा। न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब के प्रकाश से कब जगमगा उठा बच्चों? 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क पहली बार विद्युत बल्ब के प्रकाश से शाइन अर्थात सोन जगमगा उठा। आगे ध्यान देते हैं। एडिसन माने एडिसन ने सर्व माने सेवा किया, हिज कंट्री माने अपने देश की। एडिसन ने अपने देश की सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम युद्ध के दौरान। एडिसन ने अपनी देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया। एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया। ही माने उसने, मेड माने बनाया, 40 माने 40, वॉर टाइम इन्वेंशन, उसने युद्ध के 40 औजार बनाए, अर्थात उसने युद्ध के 40 औजारों की खोज की। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, एंड माने और, वॉज अवार्डेड उसे अवार्ड दिया गया, अ मेडल एक मेडल दे करके, फॉर हिज सर्विस उसकी सेवा के लिए, और उसकी इस सेवा के लिए अमेरिकी सरकार ने उसे अवार्ड से पुरस्कृत किया, मेडल देके उसे पुरस्कृत किया। आगे देखिए बच्चों। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेट इन अ ग्रैंड मैनर। इन 1929 सन 1929 को सिल्वर जुबली, ये बच्चों सिल्वर जुबली भी एक स्थान है अमेरिका का है, ये सिल्वर जुबली भी क्या है? एक शहर का नाम है। तो 1929 को सिल्वर जुबली में ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सिल्वर जुबली में विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ, विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ, तो सिल्वर जुबली में 1929 को वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। तो सेलिब्रेट माने उत्सव मनाया गया, इन अ ग्रेट मैनर, एक बड़े ही अच्छे ढंग से। तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ उसको सिल्वर जुबली में 1929 को बड़े अद्भुत तरीके से उसका सेलिब्रेट किया गया। कहाँ किया गया? सिल्वर जुबली में। कब किया गया? 1929 को। आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब USA,
USA की बच्चों ये फुल फॉर्म है USA। ये USA की फुल फॉर्म है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति ऑफ USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति हैं, रिसीव माने बुलाया, हिम माने उनको, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को बुलाया, एंड अनर हिम और उनको सम्मानित किया, एट अ बिग फंक्शन एक बड़े समारोह में। एडिसन को एक बड़े समारोह में उसको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। एडिसन माने एडिसन गोट अप, वहाँ पहुँच गए, एट द फंक्शन समारोह में। एडिसन उस समारोह में पहुँच गए, टू थैंक माने धन्यवाद देने के लिए, द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए फंक्शन में पहुँच गए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, फेल इल बीमार पड़ गए, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम रोज, उनकी बीमारी बिकम रोज बढ़ती गई, उनकी बीमारी बढ़ती गई। रोज का मतलब होता है बढ़ना, उनकी बीमारी बढ़ती गई। एंड माने और, ही माने वह, डाइड माने मर गए, ऑन संडे रविवार के दिन, मॉर्निंग माने सुबह, ऑफ 8 अक्टूबर 1931। उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन सुबह हो गई। एक बार फिर ध्यान दीजिए, ही डाइड, वो मर गए, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार के दिन सुबह, 18 अक्टूबर 1931 को। उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन सुबह हो गई। 10 माने इस प्रकार, इंडेड माने अंत हो गया, द ग्रेट उस महान, एंड इन्वेंटफुल लाइफ मुश्किलों से भरे हुए जीवन का, ऑफ मैन उस व्यक्ति के। इस प्रकार उस व्यक्ति के मुश्किलों से भरे हुए जीवन और महान व्यक्ति का क्या हुआ? अंत हो गया। हु माने जो, इन रीच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। हु माने जो, इन रीच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जो व्यक्ति के जीवन पर खुशियाँ और चमत्कार भरा है, इस प्रकार उस व्यक्ति का क्या हुआ? अंत हुआ। ही माने वह, सेड माने कहता है, वंस माने अक्सर, वो अक्सर कहता था। ही सेड वंस, वो अक्सर कहता था, क्या कहता था? आई शैल नेवर इन्वेंट, आई माने मैं, नेवर माने कभी नहीं, इन्वेंट माने आविष्कार करूँगा, एनीथिंग ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ आविष्कार कभी नहीं करूँगा, विच माने जो, विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद करे। कह रहे मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो व्यक्ति के जीवन को डिस्ट्रॉय करे, बर्बाद कर दे। मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा कि जो व्यक्ति के जीवन को डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय लाइफ, जीवन को बर्बाद कर दे, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वो ये भी कहा कहता था, क्या कहता था? कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि द वर्ल्ड माने संसार, हैज़ बीन माने है, इन डार्कनेस माने अंधियारे में, टू लॉन्ग लंबे समय से। अब वो कहा करता था कि यह संसार काफ़ी लंबे समय से किसमें है? डार्कनेस, अंधकार में है। आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना चाहता हूँ, टू द वर्ल्ड, संसार को, मैं संसार को देना चाहता हूँ, मोर लाफ्टर, ढेर सारी खुशियाँ, एंड मोर लाइट, और ढेर सारा प्रकाश। मैं इस संसार को ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्रकाश देना चाहता हूँ। कौन कहता था बच्चों? एडिसन ऐसा कहता था। ही माने उसने, केप्ट माने पूरा किया, हिज वर्ड, अपने शब्दों को, और उसने अपने शब्दों को क्या किया? पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, उसका जो ग्रामोफोन है, हैज ब्राट अस मोर लाफ्टर, हमें ढेर सारी खुशियाँ देता है, उसका ग्रामोफोन हमें ढेर सारी खुशियाँ देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो विद्युत बल्ब है, हैज गिवन, देता है, अस माने हमको, मोर लाइट, ढेर सारा प्रकाश, और उसका जो विद्युत बल्ब है हमें ढेर सारा क्या देता है? प्रकाश देता है। ध्यान दीजिए बच्चों, टुडे माने आज, आवर कंट्री माने हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड माने हमारे संसार को, आज हमारे देश और संसार को, नीड्स माने जरूरत है, मोर मेन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह ही व्यक्तियों की, आज हमारे देश और संसार को एडिसन की ही तरह व्यक्तियों की जरूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को, शुड माने चाहिए, फॉलो माने अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके इस बड़े अर्थात महान उदाहरण को।
तो आज हमारे देश और संसार को एडिसन जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है और प्रत्येक स्टूडेंट और गर्ल्स को उसके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। सो थैंक यू बच्चों वेरी मच। ये लेसन कंप्लीट हुआ, आप इसको अच्छे से तैयार करें। सो हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सिलेबस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।